नमस्कार, रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताया था और मैं आपको तात्कालिक कारण, इसके अलावा राजस्थान में जो महत्वपूर्ण 6 सैनिक छावनियां थी तो उनके बारे में आपको बता चुका हूं। जैसे किस सैनिक छावनी में कब विद्रोह हुआ, तो अब अपन एक एक सैनिक छावनी, उसके अलावा कौन सा महत्वपूर्ण विद्रोह आता है उसके बारे में आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, अब तो खुद उलझाऊं वक्त को सुलझाने में, और वक्त ही कितना लगता है जुल्फे सुलझाने में, मगर जिंदगी गुजर जाती है वक्त को सुलझाने में। तो आज अपन ये जो 1857 की जो महान क्रांति है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करते रहें और अपना जो निश्चित टारगेट है उसको आप प्राप्त करें। और वैसे आपको बता दिए कि राजस्थान जो सीईटी है उसकी जनवरी फरवरी में संभावित डेट आ चुकी है। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखें और आने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को कंफर्टेबल रखें। तो आज अपन शुरुआत करने वाले हैं किसके बारे में? नसीराबाद के विद्रोह के बारे में। लेकिन मैंने आपको एक संस्था बताई थी जिसका नाम था राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी राजपूताना रेजिडेंसी बात करें अगर इसकी स्थापना की, तो स्थापना मैंने आपको बताई थी कब हुई थी, 1832 में। और किसने की थी तो आप बताओगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इस राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। और अंग्रेजों का जो प्रधान कार्यालय था वह कहां पे था? अजमेर में। तो अपन नसीराबाद के विद्रोह के बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। आपको इसका नाम याद रखना है, राजपूताना रेजिडेंसी, स्थापना 1832 में। और किसने की ये विशेष रूप से आपको याद रखना है, नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब अपन नसीराबाद के विद्रोह को शुरू करते हैं। तो अपन फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे नसीराबाद छावनी का विद्रोह। नसीराबाद छावनी का विद्रोह। तो विद्रोह की शुरुआत आप बताओगे, विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत में आप बताओगे 28 मई 1857, यानी 28 मई 1857 को नसीराबाद में सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। ये तो मैं आपको विद्रोह की तारीख बता रहा हूं। अब कैसे यहाँ पे विद्रोह किया गया, कैसे क्या रूपरेखा बनती है, इसको जानने के लिए अपन को पहले कहां पे चलना पड़ेगा? मेरठ की छावनी में। और मेरठ छावनी कहां पे पड़ती थी? यूपी, उत्तर प्रदेश में, जहां पे सबसे पहले क्रांति का बिगुल बजाया गया था। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूं कि नसीराबाद छावनी का विद्रोह जिसकी शुरुआत 28 मई 1857 को हुई थी। अब यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में अपन चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान का जो एजीजी था उसका नाम क्या था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगर राजस्थान के एजीजी की बात करें तो उसका नाम क्या था? जॉर्ज पैट्रिक
लॉरेंस। तो मैं आपको बताऊं कि जो राजस्थान के ये जो एजीजी थे, राजस्थान के ये जो एजीजी थे, एजीजी नाम क्या बताया था आपको? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के एजीजी कौन बताया मैंने आपको? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां पे हुई थी? मेरठ छावनी में। मेरठ छावनी कहां पे? राजस्थान में 1857 की क्रांति, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां पे हुई थी? मेरठ छावनी में। और मेरठ छावनी में कब हुई थी? तो आप बताओगे 10 मई 1857 को यहां पे क्रांति की शुरुआत हुई। कहां पे? मेरठ छावनी में। और शुरुआत किसने की थी? तो आप बताओगे यहां पे शुरुआत मेरठ छावनी में किसके द्वारा की गई थी? 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा, यानी 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री क्या बताया मैंने आपको? राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और भारत में 1857 की जो क्रांति थी, इसकी शुरुआत भारत में कब होती है? तो आप लिख सकते हो भारत में आप लिखोगे मेरठ छावनी से। और कब? 10 मई 1857 को। और यहाँ पे किसके द्वारा की जाती है? 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा इस मेरठ छावनी में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कर दी जाती है। अब होता क्या है? इस 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथ में, इस 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथ में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री भी स्थित थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरठ छावनी में जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो वहां पे 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा विद्रोह की शुरुआत कर दी जाती है। लेकिन वहां पे एक नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सशस्त्र सेना एक और तैनात थी, जिसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जब 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा मेरठ में विद्रोह कर दिया जाता है, तो इस बात की जो जानकारी थी वह इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कब प्राप्त होती है? 19 मई को। मैं क्या बता रहा हूं कि जब इसके द्वारा विद्रोह की शुरुआत कर दी जाती है, तो इस विद्रोह की जो जानकारी थी वह इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कब मिली? 19 मई को। 19 मई को जानकारी मिली। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, इस विद्रोह की जानकारी राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कब मिली? 19 मई को मिली। यह तो रही बात मेरठ उत्तर प्रदेश छावनी की। अभी इधर बात करें अपन नसीराबाद की, तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अजमेर को अपना या मैगजीन दुर्ग या इसी को बोलते हैं सशस्त्रागार,
क्या बता रहा हूं मैं आपको कि राजस्थान में अगर अंग्रेजों ने अपना कोई प्रधान कार्यालय या जो भी जैसे हथियार वगैरह हुए या जो भी प्रमुख केंद्र बना रखा था, वो किसको बना रखा था? मैगजीन दुर्ग अजमेर को, यानी सशस्त्रागार जिसको अपन कहते हैं। यहाँ पे अंग्रेजों ने अपने कहने का मतलब हथियार वगैरह या किसी भी प्रकार के कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन हो या जो भी हथियार वगैरह थे वो किस दुर्ग में रख रखे थे? मैगजीन दुर्ग अजमेर में, जिसको अपन सशस्त्रागार के नाम से भी जानते हैं। और इस दुर्ग की रक्षा के लिए, इस दुर्ग की रक्षा के लिए क्या कर रखा था? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को इस मैगजीन दुर्ग की रक्षा करने के लिए रख रखा था। अर्थात आप मेरे कहने का मतलब समझो कि मैगजीन दुर्ग की जो जिम्मेदारी थी वह किसके ऊपर सौंप रखी थी अंग्रेजों ने? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को इस मैगजीन दुर्ग की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। अब जब पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को ये जानकारी मिल गई कि साहब मेरठ में विद्रोह हो गया है, तो इसने क्या किया? पैट्रिक लॉरेंस को इस बात का डर सताया कि साहब इस मैगजीन दुर्ग को भी लूटा जा सकता है, यहाँ पे भी सैनिक विद्रोह कर सकते हैं। तो इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो मेरठ में तैनात थी उसको भी कहाँ रख दिया? यहाँ पे रख दिया मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा के लिए। अर्थात इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को भी कहाँ भेज दिया गया? मैगजीन दुर्ग की रक्षा के लिए। तो अब यहाँ पे कितनी सैनिक टुकड़ियां हो जाएगी? 2, यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को इस मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया। सुरक्षा के लिए तैनात। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया? इन दोनों पे निगरानी के लिए निगरानी रखने के लिए मेयर पलटन तैनात कर दी। क्या कर दी? मेयर पलटन भी तैनात कर दी। तो एक बार फिर आप समझे, इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा यह सोचा गया कि साहब यहाँ पे भी सैनिक विद्रोह कर सकते हैं, तो इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहां पे तैनात कर दिया गया? सशस्त्रागार यानी मैगजीन दुर्ग अजमेर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे पहले से ही कौन थी? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। और फिर अंग्रेजों ने क्या किया? इन दोनों सैनिक टुकड़ियों पर भी नजर रखने के लिए यह मेयर पलटन तैनात कर दी। तो इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा यह सोचा गया कि साहब ये जो अंग्रेज हैं ये अपने ऊपर भी विश्वास नहीं करते, तो इनको मजा चकाने के लिए अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इन दोनों के द्वारा यहाँ पे विद्रोह कर दिया गया। और विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे तो उनका नाम था बख्तावर सिंह। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा, कहने का मतलब इनके द्वारा ये सोचा गया कि साहब ये अंग्रेज भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और ये बात वास्तव में सत्य भी थी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा इन दोनों पर निगरानी रखने के लिए यह मेयर पलटन तैनात कर दी गई थी। इसी कारण इन दोनों सैनिक टुकड़ियों के द्वारा नसीराबाद में विद्रोह कर दिया गया। और विद्रोह करने के बाद में अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, आप इसको पहले नोट आउट कर सकते हो। अब अपन इसको मिटा के मैं आगे बताता हूं आपको कैसे क्या होता है। तो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत कर दी जाती है। तो इन विद्रोही सैनिकों के द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को ध्वस्त कर दिया। नसीराबाद में जो नसीराबाद अजमेर है, वहां पे अंग्रेजों के जो प्रधान कार्यालय थे
उनके ऊपर भी इनके द्वारा हमले किए गए, उनको लूटा गया और क्रांति को काफी व्यापक बनाया गया। तो मैं आपको एक पॉइंट लिखाता हूं कि नसीराबाद में 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा विद्रोह की शुरुआत कर दी जाती है। और बात करें अपन यहाँ पे नेतृत्वकर्ता की, तो नसीराबाद विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बख्तावर सिंह थे। और इस 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा स्कॉटिश वुड तथा न्यूबरी को मार दिया गया। और इसके अलावा इन्होंने पेनी की भी हत्या कर दी थी। तो नसीराबाद में 30वीं और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा विद्रोह की शुरुआत कर दी जाती है और 30वीं और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा स्कॉटिश वुड और न्यूबरी को हमेशा के लिए बरी कर दिया जाता है, अर्थात मौत के घाट उतार दिया जाता है। और नसीराबाद के जो विद्रोह था, इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था बख्तावर सिंह। ये भी एक बार पूछा जा चुका है। और आप एक बात और लिख सकते हो कि प्रिचार्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि नसीराबाद के विद्रोही सैनिक दिल्ली न जाकर अगर सशस्त्रागार या जिसको अपन कह सकते हैं मैगजीन दुर्ग को लूटते तो क्रांति का रुख कुछ और होता। अर्थात इस प्रिचार्ड ने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि ये विद्रोही सैनिक
विद्रोह करने के बाद अगर दिल्ली नहीं जाते और मैगजीन दुर्ग या जिसको अपन सशस्त्रागार भी कहते हैं, अगर उस सशस्त्रागार को लूट लेते तो क्रांति और भी व्यापक या हिंसक बना सकते थे। तो इस प्रिचार्ड ने, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इस जो नसीराबाद की सैनिक छावनी के जो सैनिक थे उनकी भूल बताया है। तो ये था नसीराबाद का विद्रोह। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन भरतपुर के विद्रोह के बारे में पढ़ने वाले हैं। कब भरतपुर में कब और किसके द्वारा कैसे विद्रोह किया गया था, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन साथ में भरतपुर के विद्रोह की भी बात कर लेते हैं, फिर अपन कोटा के विद्रोह को देखेंगे, कोटा में किस प्रकार क्रांति होती है, फिर उसके बाद में अपन एरनपुरा की चर्चा करेंगे। तो भरतपुर में विद्रोह, भरतपुर में विद्रोह, तो विद्रोह कब हुआ? अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी 31 मई 1857 को। और किसके द्वारा? अगर अपन बात करें किसके द्वारा, तो आप बताओगे गुर्जर व मेव जाति के द्वारा। और भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट आगरा भाग गया था। क्या बताया मैंने आपको? भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कहां पे भाग गया था? आगरा में भाग गया था। तो ये अपन ने नसीराबाद के विद्रोह और भरतपुर के विद्रोह के बारे में पढ़ा है। और अपनी जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में अपन कोटा के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा एरनपुरा के विद्रोह के बारे में भी अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप इस भरतपुर के विद्रोह को भी नोट आउट कर सकते हो। तो आज की क्लास और अभी के लिए वैसे इतना ही। आज की अपनी इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।